नमस्कार छात्र मित्रों। पिछली तासिका में हमने कक्षा 10वीं विषय हिंदी इस पाठ्य पुस्तक से मन कविता का अध्ययन शुरू किया था, जिसमें पहले 3 पद्यांशों का हमने अध्ययन किया। आज हम उसी कविता के अंतर्गत आगे के जो 3 पद्यांश हैं उनका अध्ययन करेंगे। यहाँ पर पहले जो पंक्तियाँ हैं वो पढ़ूंगा और फिर आपके सामने उसका अर्थ यहाँ पर रखूंगा। हमने कहा यह जो हाइकू है 17 वर्णों का यह कविता होती है, एक पद्यांश होता है, दिखने में छोटा होता है लेकिन अर्थ यहाँ पर बहुत बड़ा दिया गया जाता है, बताया जाता है। रंग बिरंगे रंग संग लेकर आया फागुन, 3 ही पंक्तियाँ हैं लेकिन इसमें अर्थ देखिए। फागुन का महीना, मराठी में फाल्गुन, फाल्गुन के महीने में क्या होता है, वह अपने संग अपने साथ क्या लेकर आता है, बसंत के विविध रंग लेकर आता है। देखिए फाल्गुन का महीना होली का महीना या रंगों का महीना होता है, तो वह अपने साथ बहुत सारे रंग लेकर आता है। यह समय का किसका होता है, उल्लास और उमंग का समय होता है, इसमें नहीं है लेकिन उसका अर्थ वैसा ही है कि फागुन का महीना उल्लास और उमंग का समय होता है, इसे हम बिल्कुल टाल नहीं सकते। तो हमें भी क्या करना है, हमारे जीवन में जो भी कुछ समस्याएं हैं, कुछ समय के लिए हमें इन समस्याओं को, चिंताओं को, परेशानियों को क्या करना है, भूलना है। जीवन का यह एक भाग है, सुख आएगा दुख आएगा। तो जब सुख आता है, जब रंग बिरंगी फागुन आता है, तब हमें भी इन परेशानियों को दूर रखना है और इस फागुन के महीने का, वसंत ऋतु का आनंद लेना चाहिए। मतलब जो जो घड़ियाँ आती रहती हैं उसका आनंद हमें लेना है, उसे हमें स्वीकारना है, उसे हमें आत्मसात करना। हमेशा परेशानियों को लेकर बैठना है, मुश्किलों को लेकर बैठना है, ऐसा नहीं। मुश्किलों की जगह पर रखना है, मतलब वह उस वक्त तक रोक कर देखना है, मतलब जब उसका सामना करना होगा तब उसका सामना करना। अब फागुन का महीना आता है तो उसका हमें आनंद लेना है और यही इस 3 पंक्तियों का अर्थ हमारे सामने है। मतलब जो जो जिस समय में आता है उसका आनंद हमें लेते रहना है। अब आगे देखिए, कांटों के बीच खिलखिलाता फूल देता प्रेरणा। ये जो फूल होते हैं देखिए, कांटों के बीच आते हैं, यहाँ जो कांटे हैं वो एक मुश्किलों का प्रतीक है, समस्याओं का प्रतीक है। तो इसका अर्थ देखिए, इस हाइकू का अर्थ इस प्रकार होता है, गुलाब का फूल कांटों के बीच भी हंसता। गुलाब का फूल जो खिलता है, गुलाब का जो फूल है वो फूलता कहाँ फूलता है, कांटों के बीच वो दिखाई देता, फिर भी वह खिलखिलाता रहता है, मतलब उसके आस पड़ोस में बहुत सारे कांटे होते हैं। तो उसी प्रकार देखिए, वह हमें हर पल प्रेरणा देता है। और इसका मतलब है कि वह हमें हर पल प्रेरणा देता रहता है। किसकी प्रेरणा देता रहता है, कि परेशानियों से घबराए बिना, मुश्किलों से घबराए बिना, अड़चनों से घबराए बिना अपना काम करते जाना है। मतलब कांटे आएंगी, मुश्किलें आएंगी, परेशानियां जीवन में आते रहेंगी, यह छूटने वाली नहीं है। जब तक मृत्यु नहीं आती तब तक ये परेशानियां रहने वाली हैं, अड़चनें रहने वाली है, कठिनाइयाँ रहने वाली हैं। तो हमें ऐसा कर कर चलेगा कि मुश्किलें आ रही हैं, परेशानियाँ आ रही हैं, हम अपना काम छोड़ दें, तो या नहीं। तो इस बीच में भी इसके साथ ही आपको क्या करना है, इसके काम करते जाना है, इसके काम आपको स्वीकारना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। मतलब जिस प्रकार गुलाब का फूल कांटों के बीच खिलता है, उसी प्रकार मनुष्य का जीवन मुश्किलों में ही खिलता है, मुश्किलों में ही उसकी सच्ची पहचान होती है। और यही इस 3 पंक्तियों का अर्थ है, इस हाइकू का अर्थ है। अब आके देखिए आखिरी भाग का, भीतरी कुंठा आँखों के द्वार से आई बहार। देखिए कुंठा का अर्थ यहाँ पर क्या है, दुख। भीतरी कुंठा, मन में देखिए बहुत सारी परेशानियाँ होती है, बहुत सारा दुख होता है, बहुत सारी विचार होते हैं जो हम बता नहीं सकते। तो कभी कभार क्या होता है, देखिए आँखों के द्वार से, मतलब आँखों से आई बाहर अश्रु जो बहते, देखिए कभी कभार दुख है हमारे जीवन में, परेशानियां हैं, मन में ठेस है, तो वह क्या होता है, मन का जो दुख है वह क्या होता है, अपने आँखों से बाहर आता है। कभी कभार हम रो लेते हैं, देखिए तो रोना भी बहुत ज़रूरी है, रोने से मन हल्का होता है। तो वही कवि कहते हैं कि भीतरी कुंठा, मन की जो कुंठा है, मन की जो परेशानी है, उसे हमें क्या करना है,
निकालना है। किसके द्वारा से निकालना है? आँखों के द्वार से निकालना है। रो लेना है। कभी कभार परेशानी है, मन में दुख है, मन में अड़चन है, तो बिंदास हमें क्या करना है? रोना है। क्योंकि हम रो जाएंगे तो हमारे जो दुख हैं वह क्या हो जाते हैं? बाहर निकल आते हैं, वहाँ से दूर जाते हैं। तो घबराना नहीं है, हमें बिंदास, हमें निडर होकर रोना है, तो मन हल्का हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। इसके आगे के जो हाइकू हैं हम अगली तासिका में देखेंगे। तब तक के लिए